बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे देखने वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाए और आप तमाम हज़रात को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए और दुनिया और आखिरत दोनों की तकलीफ़ों और परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अक्सर मुझे मैसेजेस मौसूल होते हैं, अक्सर माएँ वालिदैन परेशान होते हैं कि उनकी बेटियां घरों पर हैं और उनके उम्रें बीतती जा रही हैं और उनके लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं आ रहा या रिश्ता सिरे से आता ही नहीं है, लोगों का ध्यान ही नहीं है उस तरफ। तो उन वालिदैन के लिए मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा नायाब और मुजरब अमल लाया हूँ कि जो इंतहाई आसान है, करना भी इंतहाई आसान है और आयत भी बहुत छोटी सी आयत है कुरान मजीद की, उसका अमल आपने करना है। इंशाल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे इंशाल्लाह और आपके घर की तरफ बेहतरीन और मुनासिब रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। 5 वक्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना चाहिए, अल्लाह से रब्ता मजबूत करना चाहिए, क्योंकि नमाज ही अल्लाह से मांगने का वाहिद ज़रिया है, अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है, अल्लाह से इंसान जुड़ा रहता है। तो नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप नमाज की पाबंदी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो एक इंतहाई छोटी सी आयत है, इंतहाई आसान वजीफ़ा है, जो हमारी बहन बेटी हैं वो भी कर सकती हैं इसको और उनके वालिदैन भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी बहन या बेटी है जिसको रिश्ता नहीं आ रहा जिसका, वो भी इस अमल को करें और उनके वालिदैन भी करें, क्योंकि वालिदैन की दुआएं औलाद के हक़ में बहुत जल्द कबूल होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारी परेशानी अल्लाह ख़त्म करे। तो वजीफ़े पर जाने की अमल पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कर दिएगा करिएगा, क्योंकि और भी हमारे जो ऐसे वालिदैन हैं या हमारी जो बहन बेटियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, उनकी उम्रें बीतती जा रही हैं, उम्र बढ़ती जा रही हैं और उनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी ये अमल करें और उन्हें भी मुनासिब और अच्छे बेहतरीन रिश्ते मिल जाएं, तो आपको भी अजर मिलेगा। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। कुरान मजीद की एक बहुत ही छोटी सी और मशहूर आयत है कि जो सबको याद होती है, हर बंदे को याद होती है और नमाज में भी ज़्यादातर लोग वही सूरत पढ़ते हैं। तो कुरान मजीद की सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये तो एक आम सी सूरत है, सबको याद है, हर बंदे को, छोटे बड़ों सबको याद है। तो ईशा की नमाज के बाद आपने 2 रकत नफिल सलात हाजात पढ़नी है। जब आप 2 रकत नफिल सलात हाजात पढ़ लें तो उधर ही उसी मुसल्ले पर बैठकर आपने अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है और उस दौरान दरमियान में आपने ये सूरा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपने 111 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और जब आप इस अमल से फारिग हो जाएं तो उसी मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप कुछ वक्त ये वजीफ़ा करेंगे और आपके लिए बेहतरीन रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, आपकी बहन बेटी के लिए बेहतरीन रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और खुशहाल रिश्ते होंगे, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ते होंगे। तो ये वालिदैन भी करें और जिसको रिश्ता मतलूब हो, जिस बहन बेटी के लिए रिश्ता चाहिए हो, वो भी इस अमल को करें। इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हाजत पूरी कर देगा और आपके लिए बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता आना शुरू हो जाएंगे। आखिर में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए।